नमस्कार दोस्तों, ब्रेन विक्ट्री इंटरनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। देखो, हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन असलियत में सफल होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। रियल एस्टेट लंबी अवधि के लिए पैसा बनाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना बहुत फायदेमंद हो सकता है, पर्सनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो यह एक बड़े पहाड़ की तरह लग सकता है। आप शुरुआत कहां से करेंगे? खैर, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम उन 10 जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आपको एक सफल रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए याद रखना चाहिए। तो अगर आप रियल एस्टेट में अपना साम्राज्य बनाने के लिए सीरियस हैं, तो एक पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि यह गेम चेंजर है। इससे पहले कि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के बारे में सोचें, आपको अपने मार्केट को अपनी हथेली की तरह जानना होगा। क्या प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जा रही हैं या नीचे? आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉपर्टीज पसंद की जाती है? ऑनलाइन रिसर्च करने, लोकल रियल एस्टेट मीटअप्स में जाने और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से बात करने में समय बिताएं। आप अपने मार्केट के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, उतने ही अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे। बिजनेस प्लान आपके रियल एस्टेट के सफर के लिए जीपीएस की तरह है। यह आपको अपने गोल्स, अपने टारगेट मार्केट, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को डिफाइन करने के लिए मजबूर करता है। यकीन मानिए, मुझे पता है कि यह बोरिंग लगता है, लेकिन एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना फंडिंग सिक्योर करने और आपके बिजनेस के बढ़ने के साथ साथ ट्रैक पर बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास ढेर सारा पैसा ना हो, आपको अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। अब यही चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रेडिशनल बैंक लोन्स, हार्ड मनी लेंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग भी। हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए रिसर्च करें, इंटरेस्ट रेट्स और टर्म्स कंपेयर करें और अपनी सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चुनें। चौथा चैप्टर, निश चुनो, एक्सपर्ट बनो। रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा है। आप लग्जरी कॉन्डो से लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज से लेकर फिक्स एंड फ्लिप्स तक किसी भी चीज में स्पेशलाइज कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करना डिजास्टर का फॉर्मूला है। इसकी बजाय एक निश चुने और उसमें एक्सपर्ट बने। इससे न केवल मार्केटिंग आसान हो जाएगी, बल्कि आपको एक मजबूत रेप्यूटेशन बनाने और सही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में भी मदद मिलेगी। पांचवां चैप्टर, नेटवर्क बनाओ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। रियल एस्टेट लोगों का बिजनेस है। आपके जितने ज्यादा कनेक्शंस होंगे, आपके पास उतने ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगे। इंडस्ट्री इवेंट्स में जाएं, लोकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्लब्स ज्वाइन करें और ऑनलाइन दूसरे प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें। उन लोगों से एडवाइस मांगने से न डरें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि एक सिंपल कॉन्वर्सेशन आपको कहां ले जा सकती है। छठा चैप्टर, लाइसेंसेस। सारे काम सही से करो। बिना प्रॉपर लाइसेंसेस के ऑपरेट करने के बारे में सोचें भी मत। रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफी रेगुलेटेड है और आप किसी लीगल ट्रबल में नहीं पड़ना चाहेंगे। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपकी लोकेशन और आप क्या करने की प्लान कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करती है। इसलिए अपने लोकल रियल एस्टेट कमीशन से कांटेक्ट करें और पता करें कि आपको शुरू करने के लिए क्या चाहिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपके बारे में नहीं जानता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक स्ट्रांग ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत है। एक वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाएं, सोशल मीडिया का फायदा उठाएं और पेड एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करने पर विचार करें। जरूरी बात यह है कि कंसिस्टेंट रहें और अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को इफेक्टिवली टारगेट करें। आठवां चैप्टर, टेक्नोलॉजी। स्मार्टली काम करो, ज्यादा नहीं। टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट बिजनेस में आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से लेकर वर्चुअल टूर प्लेटफॉर्म्स से लेकर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स तक, ऐसे टूल्स हैं जो टास्क्स को ऑटोमेट करते हैं, आपके वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करते हैं और आपका टाइम और पैसा बचाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से न डरें जो आपकी जिंदगी को आसान और आपके बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट बना सके। नौवां चैप्टर, सीखते रहो। सीखना कभी बंद नहीं होता। रियल एस्टेट मार्केट लगातार बदल रहा है। नए ट्रेंड्स आते हैं, लॉज बदलते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा रिफाइन हो रही होती हैं। आगे रहने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कमिट करें। इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, रियल एस्टेट बुक्स और ब्लॉग्स पढ़ें और अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए कोर्सेज लें।
10वां चैप्टर कस्टमर सर्विस, आपका सीक्रेट वेपन। रियल एस्टेट बिजनेस में आपकी रेप्यूटेशन ही सब कुछ है और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस देने से बेहतर रेप्यूटेशन बनाने का कोई तरीका नहीं है। अपने क्लाइंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें, उनकी जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव रहें और हमेशा इंटेग्रिटी के साथ काम करें। याद रखें, खुश क्लाइंट्स रेफरल्स लाते हैं जो ज्यादा बिजनेस लाते हैं। पूत्रो, अपना रियल एस्टेट साम्राज्य बनाना शुरू करें। तो लीजिए, रियल एस्टेट बिजनेस में आपकी सफलता की 10 जरूरी कीज। याद रखें, एक सफल बिजनेस बनाने में समय, मेहनत और डेडिकेशन लगता है, लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स आपके रियल एस्टेट बिजनेस में सफल होने में आपकी मदद करेंगे। अब जाइए और रियल एस्टेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाइए। ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोच ब्रेन विक्ट्री इंटरनेशनल है।